धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, 5 साल बाद हम करवा के रहेंगे। इन्हें मजबूरी, इन्हें घुटनों पे लाएंगे, ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देंगे। मैं कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान, आप देखते हैं ना, जब कॉकरोच पे पैर रखा जाता है तो कॉकरोच बिलबिला के बाहर निकलता है और फिर वो जल्दी बिलों में घुसता नहीं है, वो अपना काम करके अंजाम दे के बिलों में निकलता है। और ये दिल्ली का ही कॉकरोच नहीं निकला है, ये पूरे इंडिया का कॉकरोच बाहर निकल चुका है। आप आज लाखों स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, छतों के लेंटर टूट रहे हैं, कब वो लेंटर गिर जाए, कब बच्चे मर जाएं। कौन कह रहा है ये बात? धर्मेंद्र प्रधान। उन्हें शर्म आनी चाहिए बात करते। प्रधानमंत्री ने विश किया है। अरे विश, वो विश दूसरा है, वो साफ वाला विश है, वो विश के। मैं, आप बीजेपी की बात कर रहे हो, आप मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जाओ और उनसे पूछो कि कौन बलगला रहा है। उनके पोर्टल पे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी गद्दार है, जो खास तौर बीजेपी के वोटर थे और खास तौर वो हिंदू मेरे भाई जो बीजेपी के सपोर्टर थे, आज वही काटा मार रहे हैं। बात स्टूडेंट की नहीं है, बिल्कुल सही बात है, स्टूडेंट की नहीं है। इस देश में बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है। छात्रों के समर्थन में आए आप? जी बिल्कुल समर्थन में आए, छात्रों के बिल्कुल समर्थन में आए। लेकिन सरकार तो कह रही है वायरस है, ये लोग तमाम लोग जो बैठे हुए हैं। वायरस इस कॉकरोच ने सरकार पे पैर रख दिया। आप देखते हैं ना, जब कॉकरोच पे पैर रखा जाता है तो कॉकरोच बिलबिला के बाहर निकलता है और फिर वो जल्दी बिलों में घुसता नहीं है, वो अपना काम करके अंजाम दे के बिलों में निकलता है। और ये दिल्ली का ही कॉकरोच नहीं निकला है, ये पूरे इंडिया का कॉकरोच बाहर निकल चुका है। आप उसको स्टूडेंट कह सकते हैं, उसका नाम स्टूडेंट है। और वो हर स्टेट के अंदर घर से बैठ के, जो बंदा यहाँ नहीं आ सकता, जो स्टूडेंट यहाँ नहीं आ सकता, घर से बैठ के अपना प्रदर्शन में पूरा साथ दे रहा है। तो अगर मांगे जेन्युइन है, वाजिब है, तो एक तरफ सरकार क्यों कह रही है कि वायरस है, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े के, तो इस तरह की बातें क्यों यूज की जा रही छात्रों के खिलाफ? देखिए ऐसा है, सरकार के खिलाफ जो भी बोलेगा वो टुकड़े टुकड़े गैंग होगा, उनके पास इसके अलावा कोई है नहीं सरकार के। क्योंकि जब ये पहला प्रोटेस्ट चालू हुआ था, यहाँ उमर खालिद और पता नहीं कौन कौन आ गए थे, देखा था ना आपने। क्योंकि इनके कुछ चिरकुट्टे नेता जो लोग आए थे यहाँ पर, एक लेडी भी आई थी यहाँ जिसको खिताब दे दिया था, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, नर्मदा सा खिताब दिया था, वो भी आई थी कि हम यहाँ पर ये कर देंगे, वो कर देंगे, सूतेंगे, पीटेंगे। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उस बैरियर से अंदर आ जाए, वो बाहर खड़े होकर बोलते रहे। क्योंकि यहाँ जितने स्टूडेंट बैठे वो सभ्य स्टूडेंट बैठे, पढ़े लिखे हुए हैं, पढ़े लिखे के हिसाब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है और ये चलता रहेगा। इस्तीफा हो जाएगा? देखिए इस्तीफा बिल्कुल होगा। जब किसान आंदोलन हुआ था, 1 साल 1.5 साल लोग बैठे थे, आखिर में मोदी जी ने आके कहा था मुझसे गलती हो गई जी, मुझे माफ कर दो। जब वो किसान आंदोलन खत्म हुआ था 13 महीने बाद, तो ये 13 महीने नहीं, मैं आपको कह देता हूँ, ये 2 साल 3 साल यहाँ लड़के बैठेंगे, स्टूडेंट बैठेंगे, और जब तक इस्तीफा नहीं होगा, जब तक इनकी सरकार भी जा चुकेगी, ये भी मैं आपको बता दूं, सरकार भी बहुत जल्दी जाने वाली है इनके अंदर की हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। तो राजनाथ सिंह तो कहते हैं कि हमारे पार्टी में इस्तीफा कल्चर ही नहीं है। कल्चर इसलिए नहीं है ना कि बंदरबाट हो रहा है, चाहे नीट के पेपर हो, चाहे कोई भी हो। देखिए पैसा तो कहीं ना कहीं चल रहा है ना। अगर जब कोई पेपर लीक होता है, क्यों लीक होता है, उसकी वजह जानिए। पेपर लीक इसलिए होता है, जब वो लीक होएगा 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का पेपर बिकता है और ऐसे करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है और वो ऊपर सिस्टम तक जाता है। पैसा लेके बैठ गए, बच्चे अपनी जान से जा रहे हैं, जाते रहे, पेरेंट्स मरते रहे, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार अगली डेट दे देती है, आगे पेपर है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद। उन्होंने अपनी रकम ले ली, बच्चों के एग्जाम्स की जो फीस है वो भरवा ली, करोड़ों रुपया उससे इकट्ठा कर लिया। इनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा आना चाहिए। इस सरकार को चाहिए, इस सरकार को सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। पैसे की बात कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री विश करते हैं और कहते हैं कि भारत की शिक्षा को एक अच्छे स्तर पर ले जाके खड़ा करना। अरे भाई साहब, दिल्ली से लेके, बंगाल से लेके, राजस्थान से लेके, यूपी से लेके, हर जगह लाखों की तादाद में स्कूल बंद हो रहे हैं। ये कहां से शिक्षा अच्छी कर रहे हैं? आज लाखों स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, छतों के लेंटर टूट रहे हैं, कब वो लेंटर गिर जाए, कब बच्चे मर जाएं। कौन कह रहा है ये बात? धर्मेंद्र प्रधान। उन्हें शर्म आनी चाहिए बात करते। प्रधानमंत्री ने विश किया है। अरे विश, वो विश दूसरा है, वो साफ वाला विश है, वो विश अलग है, वो विश अलग है। मोदी जी तो कुछ गलत बोलते ही नहीं है, मोदी जी तो गलत बोलते नहीं, मोदी जी मेलोडी खिलाते हैं बस।
मेलोडी ले जाते हैं, मेलोडी खिलाते हैं, एक मेलोडी से। और उसी प्रधानमंत्री, वहां की प्रधानमंत्री ने मोदी जी का मजाक भी उड़ा दिया था, आप समझिए। उसी प्रधानमंत्री ने मोदी, ट्रम्प जैसा बंदा मजाक उड़ा रहा है, किलर एंजल। ये एक एंजल, ऐसे एंजल हैं जो किलर काट देते हैं, ऐसा फरिश्ता है जो काट देता है। आप प्रधानमंत्री को कोट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जंतर मंतर पे बैठे हैं, आपको तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं, टुकड़े टुकड़े। देखिए, हमें कुछ भी कह लो, हमें कुछ भी कह लो, हमारा एक ही रास्ता है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, 5 साल बाद हम करवा के रहेंगे। इन्हें मजबूरी, इन्हें घुटनों पे लाएंगे, ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देंगे। मैं कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दो ना। बीजेपी में एक से काबिल नेता है, एक से काबिल नेता है, उन्हें आप मंत्री बना दीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर उन्हें बना दीजिए। नितिन गडकरी को भाई उन्हें मत बनवाओ, उन्हें मत बनवाओ, वो एथेनॉल में ही फंस के रह गए हैं, एथेनॉल में फंस के रह गए हैं। आज उन्होंने लाखों आदमियों की गाड़ियां खराब कर दी, एक्सपेरिमेंट के नाम पे 140 करोड़ की जनता की गाड़ियों की रेल लगा दी। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 140 करोड़ जनता की गाड़ियों की हालत बुरी कर दी है। आज लोग परेशान हो रहे हैं। किस नितिन गडकरी किसके लिए कर रहे थे इथेनॉल की तारीफ? अपने कौन सी नितिन गडकरी क्यों कर रहे हैं? किसकी तारीफ? इथेनॉल की बढ़ावा दे रहा है। अरे भाई साहब, उनके 2 बेटे हैं ना, उनका बिजनेस है। देखिए, सब अपने अपने बेटों के चक्कर में लगे हुए हैं, चाहे वो राजनाथ जी हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे अमित शाह जी हो, सब अपने अपने बेटों को सेट करना है। तो ये बच्चे किसके हैं भाई? ये कब सेट होंगे? ये बच्चे किसके हैं? ये कब सेट होंगे? अपनी औलादों के लिए तो तुम कर रहे हो, इन बच्चों को कम से कम अच्छी शिक्षा ही दे दो। अरे आप लोगों से कहा जा रहा है कि जो जंतर मंतर पर बैठे हैं वो देश के युवाओं को बरगला रहे हैं। ये बरगला रहे हैं? हाँ, ये कहा जा रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। अरे मैं बीजेपी के, आप बीजेपी की बात कर रहे हो, आप मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जाओ और उनसे पूछो कि कौन बरगला रहा है। उनके पोर्टल पे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी गद्दार है, जो खास तौर बीजेपी के वोटर थे और खास तौर वो हिंदू मेरे भाई जो बीजेपी के सपोर्टर थे, आज वही काटा मार रहे हैं। बात स्टूडेंट की नहीं है, बिल्कुल सही बात है, स्टूडेंट की नहीं है। इस देश में बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें नौकरी कौन देगा? आज हम एक चिट्ठी नहीं लिख पाएंगे तो हमें पुलिस वाला बाहर भगा दे, चलो भाग। तो पढ़ाई लिखाई से हर काम होगा मेरे भाई। तो शिक्षा से सरकार डरती है क्या? बिल्कुल डरती है। स्टूडेंट पावर बहुत तगड़ी होती है साहब, मैं बता दूं आपको, स्टूडेंट पावर इतनी तगड़ी होती है, अच्छी अच्छी सरकारें घबरा जाती हैं, अच्छी अच्छी। लेकिन अभी वो वक्त भी आ रहा है। तो मोदी तो चर्चा तो करते हैं परीक्षा को लेकर के, छात्रों से बात करते हैं। अरे वो तो वो अच्छा मन की बात में करते हैं, मन की बात। हाँ, उन्होंने अपनी छात्र वो शक्ति दिखाई थी ना गुजरात में। उनके पास एक स्कूल नहीं था, उन्होंने एक आर्टिफिशियल स्कूल बना के बच्चों को बिठाल के वो ऐड करवाया था। बताइए, हद हो गई। ये चीज देखा होगा आपने, आर्टिफिशियल स्कूल बना के दिखाया। देश में शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा की बात करनी चाहिए, वहाँ हिंदू मुस्लिम जात पात की राजनीति करते हैं। देखो मेरे भाई, अब उससे मैं कह रहा हूँ, आपके इतने कैमरे लगे हुए, मेरी सभी हाथ जोड़ के विनती है, जितने व्यूअर्स हैं, इन चीजों से बाहर निकलिए। हम सब आप देशवासी हैं,